हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। मैं दीपांग आप सभी का स्वागत करता हूं और हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी खिचड़ी। कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, एंजॉय कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। खिचड़ी विचड़ी आप लोग खा रहे होंगे, बिल्कुल पतंग का आनंद उठा रहे होंगे, है ना। दही चूड़ा बिल्कुल आप लोग अच्छे से मज़े ले रहे हैं धूप में बैठ के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पिछले क्लास में हम लोग कहाँ पे थे। हम लोग एक बार जल्दी से बताइए, पिछला क्लास हमारा जो हुआ वो कहाँ पर था, एक बार उस पर बता दीजिए सभी लोग। चलिए जी, दही चूड़ा आप लोग खा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कहाँ पे हम लोग थे? मैग्नीशियम चल रहा था या हो गया था, मुझे एक बार बताइए सभी लोग। नॉन मेटल हो गया था, बचा हुआ था शायद नॉन मेटल हम लोग पढ़ रहे थे, है ना। नॉन मेटल लोग पढ़ रहे थे ना। नॉन मेटल में डिफिनेशन लिख लिया था हम लोगों ने, बस आपका वो लिखना बाकी था, क्या कहते हैं उसको, हाइड्रोजन को, है ना। नॉन मेटल में अधातु हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे, एक बार मुझे लास्ट वाला लाइन बताइए पहले। बिल्कुल खुश रहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कहाँ पे हम लोग पहुँचे थे ये बता दिए। हाँ सर, नॉन मेटल का इंपॉर्टेंट फैक्ट। अच्छा, ये हम लोग ने देख लिया था क्या कि ये हाईएस्ट नॉन मेटल जो होते हैं वो 17वें ग्रुप होते हैं, हैलोजन में होते हैं, है ना, यही लिखा था। अच्छा, और उसके बाद, है ना, और उसके बाद हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, ये लिखा था कि नहीं आप लोगों ने। हाँ, हाईएस्ट नॉन मेटल फाउंड इन ग्रुप 17 दैट इज नोन एज हाइलोजन, है, यही लास्ट पॉइंट था। ठीक है, तो अब इसके आगे, हाँ ठीक है, ठीक 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 है, ठीक है। अब इधर देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, उसी के आगे आप लोग को लिखना है मेटल्स। नॉन मेटल्स बस आपका ख़त्म ही होने वाला है। नॉन मेटल्स तो वैसे भी आपका बचा है, कितना है, बहुत कम है। नॉन मेटल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं, है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा बचा तो नहीं है मेटल्स नॉन मेटल्स में। बस अभी आप 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, फिर पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की जाएगी। फिर क्या की जाएगी? पीरियोडिक टेबल की शुरुआत की जाएगी। अब पीरियोडिक टेबल की बात होगी हमारी, तो देखिए ध्यान से ज़रा क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉन मेटल की बात करते हैं जिन्हें हम अधातु बोला जाता है। जिन्हें क्या बोलता है? अधातु। देखिए, नॉन मेटल्स की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, उसके आगे लिखा जाएगा क्या होता है नॉन मेटल। पहले ये जानते हैं क्या होता है नॉन मेटल, ये तो हो गया था ना। अच्छा, आप लोग का था क्या, हाइड्रोजन तक हो गया था। अच्छा, उसका, हाँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि हाइड्रोजन क्या है, हाँ, यहाँ से शुरू है कहानी आपकी। अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए हाइड्रोजन क्या है, ठीक है, अगर आपसे कोई कहे कि बताइए हाइड्रोजन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? अब हाइड्रोजन है, H है, तो हाइड्रोजन लोग कह देते हैं कि ये एक मेटल होता है, पर नहीं, ऐसा ही नहीं होता है। हाइड्रोजन जो होता है वो एक नॉन मेटल होता है। हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन इज नॉन मेटल। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जो आपका होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? तो हाइड्रोजन आपका एक अधातु है। हाइड्रोजन क्या है? एक अधातु है। क्या है? हाइड्रोजन एक अधातु होता है, एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, और वो किससे संबंध रखता है? बिलोंग्स फ्रॉम, किस ब्लॉक से? बिलोंग्स फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट। बिलोंग्स फ्रॉम एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि वह एस ब्लॉक का तत्व है।
वह एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। किसके आता है? एस ब्लॉक के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि हाइड्रोजन जो आपका होता है ना, यह हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन एक नॉन मेटल होता है, एक ऐसा नॉन मेटल जो एस ब्लॉक में आता है। स्पेशली एस ब्लॉक वाले तो मेटल होते हैं, ये तो आपको मैंने बताया था जब मैं मेटल नॉन मेटल पढ़ा रहा था, तो मैंने उस समय पे बताया था कि धातु अधातु में मैंने बताया था कि जो धातु होती है वो ज़्यादातर एस ब्लॉक में होते हैं। एस ब्लॉक में धातुएं होती हैं, मेटल्स होते हैं, पर स्पेशली एस ब्लॉक में एक नॉन मेटल्स भी होता है। ये चीज आपका यहाँ पर पता चलेगा हाइड्रोजन को लेकर। ठीक है, बात समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, अच्छा, तो वहीं पर हम लोग हाइड्रोजन के बारे में यहाँ पर लिखेंगे। हम लोग किसके बारे में लिखेंगे? हाइड्रोजन के बारे में लिखेंगे, ध्यान से लिखिएगा। बात करेंगे हाइड्रोजन की, बात करेंगे, मुलाकात करेंगे हाइड्रोजन के साथ। तो आइए बात करें हाइड्रोजन के ऊपर। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर बात करेंगे। चलिए ध्यान से देखिएगा, सोचने की लिखने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा। अगर बात करेंगे हाइड्रोजन की, किसकी बात करेंगे? हाइड्रोजन की बात करेंगे। ठीक, हाइड्रोजन की बात। तो जो हाइड्रोजन होता है फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप होता है। क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप होता है, यानी पूरे आवर्त सारणी का पहला तत्व, पहले समूह का पहला तत्व होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? पहले समूह का पहला तत्व होता है। क्या होता है? पहले समूह का पहला तत्व होता है। बात समझ में आया? पहले समूह का पहला तत्व कौन होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है। ठीक, इसी के बाद अगर आपसे कहेंगे कि हाइड्रोजन क्या है, तो आपने बताया जैसा कि हाइड्रोजन एक प्रकार का नॉन मेटल होता है, अधातु होता है। ठीक है, और अगर आपसे कोई कहे एक ऐसा एलिमेंट बताइए, एक ऐसा तत्व मुझे बताइए जिस तत्व का परमाणु क्रमांक भी उतना ही हो जितना उसकी परमाणु द्रव्यमान हो। अगर कोई आपसे कहता है कि मुझे पूरे आवर्त सारणी के अंदर, मुझे पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा एलिमेंट बताइए, एक ऐसा तत्व बताइए जिसका एटॉमिक नंबर भी सेम हो और मास नंबर भी सेम हो, जिसका परमाणु क्रमांक भी बराबर हो और उतना ही उसका क्या हो? द्रव्यमान संख्या हो, तो ऐसा आपका एक ही एलिमेंट है जिसे हाइड्रोजन बोला जाता है। तो आप क्या लिखेंगे? सेम एटॉमिक नंबर, इसका परमाणु क्रमांक सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर। जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतना ही इसका क्या होता है? मास नंबर होता है, यानी द्रव्यमान संख्या होती है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? इस बात को आप हिंदी में लिखेंगे कि परमाणु क्रमांक एवं और आपका क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। ठीक है, लिख लीजिएगा, क्या हो जाएगा? बराबर है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, इसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर है। ठीक है, बराबर होता है। लिख लिया सभी लोगों ने? किसका? हाइड्रोजन का। किसका? तो आपके हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन का। लिखिए जल्दी से, लिखिए। लिख लिया सभी लोगों ने? सभी लोग बताइए, लिख लिया भैया? चलिए, हो गया सर। ठीक है जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब आगे आते हैं। जब हम आगे आते हैं तो क्या जानते हैं? हाइड्रोजन की बात करेंगे। हम लोग हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग हाइड्रोजन को ही लिखेंगे केवल। ठीक है, क्योंकि यही है, बस यही एक स्पेशल है, और कोई है नहीं ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला, है ना। सवाल यही है जो भी है। अब यहाँ पर एक सवाल और पूछा जाता है कि बताए हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो आप क्या बताएंगे? हाइड्रोजन के जो खोजकर्ता थे, जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? इसके जो खोजकर्ता थे, यानी जिन्होंने इसको क्या किया था? डिस्कवर किया था, उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका हेनरी कैवेंडिश। उनका नाम क्या था? हेनरी कैवेंडिश। क्या बोलेंगे? हेनरी कैवेंडिश। बात समझ आया? हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इसको खोजा था। हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश आपके याद रखेंगे। हेनरी कैवेंडिश नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? आपका हाइड्रोजन को खोजा था, इन्होंने ही क्या किया था? हाइड्रोजन को खोजा था इन्होंने। ठीक, उसी के बाद जब हम आगे चलते हैं तो क्या लिखेंगे? आगे चलते हैं तो हमें एक बात और पता चलती है। क्या? एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा तत्व जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। क्या नहीं होता? न्यूट्रॉन नहीं होता। द एलिमेंट विच इज न्यूट्रॉनलेस। द एलिमेंट विच इज न्यूट्रॉनलेस। अब कैसे होता है न्यूट्रॉन लेस होता है? कैसे, ये मैं बताऊंगा। द एलिमेंट विच इज न्यूट्रॉनलेस। बात समझ आ रहा है कि यह एक न्यूट्रॉन विहीन
यह एक न्यूट्रॉन विहीन होता है। यह एक न्यूट्रॉन विहीन होता है। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझे कि नहीं समझे? मतलब यह होता है कि जैसे मैंने ये लिखा कि ये आपका हाइड्रोजन है, ठीक। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, जितना इसका परमाणु क्रमांक होता है उतना ही इसका द्रव्यमान संख्या होता है, वो भी 1 होता है। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितनी है, यदि मैं आपसे ये कहूँ कि इसमें मुझे न्यूट्रॉन की संख्या बताइए कितनी है, तो आप ये चीज़ कैसे बता पाइएगा? जल्दी बताइए, ये चीज़ आप हमें कैसे बता पाइएगा कि इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? बताइए कैसे बता पाइएगा? तो आपको मैंने बहुत बार बताया होगा कि ये आपने बताया, आपको बहुत बार बताया होगा मैंने कि जब भी न्यूट्रॉन को निकाला जाता है तो हमेशा उसके द्रव्यमान संख्या से इसका परमाणु क्रमांक को घटाया जाता है। अब दोनों जब बराबर है तो दोनों को यहाँ पर घटाएंगे, दोनों को जब घटा ही देंगे तो बचेगा क्या? बचेगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब है कि इसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, इसलिए कैसा होता है? न्यूट्रॉन विहीन होता है। एकमात्र ऐसा हमारा तत्व जो आवर्त सारणी के अंदर अगर देखा जाए तो ये क्या होता है? ये न्यूट्रॉन विहीन होता है, न्यूट्रॉन लेस होता है। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? वैसे ही अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, मान लीजिए हाइड्रोजन का तो आपने बता दिया न्यूट्रॉन नहीं होता, पर वही अगर मैं आपसे कहूं कि ऑक्सीजन जिसका परमाणु क्रमांक 8 होता है और द्रव्यमान संख्या 16 होती है, अब इसका कोई मुझे न्यूट्रॉन बताए, अब इसका मुझे कोई न्यूट्रॉन बताए कितना होगा? अब इसका मुझे न्यूट्रॉन बताइए कोई। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है और 16 अगर इसका वो हो जाता है, आपका द्रव्यमान संख्या होती है, तो बताइए इसमें कितना होगा न्यूट्रॉन? है 8 होगा, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक ऐसे ही, ठीक वैसे ही, बहुत बढ़िया। यही वाला चैप्टर अभी आपको पढ़ाना है आगे, पीरियोडिक टेबल के बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर ही आपको पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स भी शुरू करेंगे और लगभग आपका जनवरी तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो ये चीज़ आपने देखा, ये चीज़ आपने लिखा। अब इसी के बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, क्या लिखेंगे? लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्या लिखेंगे? हल्का, जिसे गैस कहा जाता है, हल्का गैसीय जिसे बोला था, सबसे हल्की गैस जो होती है, लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। कौन होता है? हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन एक ऐसा सबसे हल्का गैस के रूप में होता है। क्या होता है? जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है? सबसे हल्की गैस होती है, ठीक है। हाइड्रोजन कैसी होती है? हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे हल्की गैस होती है। आपसे कोई कहे सबसे हल्की गैस आवर्त सारणी में, आप बताएंगे लाइटेस्ट गैस ऑफ पीरियोडिक टेबल, हाइड्रोजन को बोला जाता है। अब आप लोग कहेंगे सर हीलियम भी मैंने सुना था, हीलियम बहुत हल्का होता है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पर वो एक नोबल गैस है, सबसे हल्का नोबल गैस, सबसे हल्का अक्रिय गैस अगर कही तो हीलियम आप बोलेंगे, कोई समस्या नहीं, पर सबसे हल्का गैस आपका हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन की, हीलियम भी होता है, हीलियम भी है, मैं ये नहीं कह रहा आप गलत कह रहे हैं, हीलियम भी होता है, हीलियम भी एक हल्का गैस ही है। बट जब हाइड्रोजन पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन के अंदर भी ये गुण है कि हाइड्रोजन एक सबसे हल्का गैस होता है। हाइड्रोजन और हीलियम दो ही होते हैं, ठीक है, और हीलियम भी है, बट यहाँ पर हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की अगर बात करें तो एक सबसे हल्का गैस होता है, ठीक। सॉलिड मत बताइएगा, लिक्विड मत बताइएगा, ठीक है। चलिए, अब एक बात और होती है कि ये पृथ्वी पे भी पाया जाता है। ये जो आप हाइड्रोजन आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी के, समझ रहे हैं ना, पृथ्वी का क्या बाहरी जो मंडल होता है उस बाहरी मंडल में भी पाया जाता है। अब यह जो पृथ्वी का बाहरी मंडल में जो मौजूद होता है किस गैस से संबंधित है ये, तो ये पूछा जाता है। तो लिखेंगे पृथ्वी का बाहरी मंडल मतलब पृथ्वी का जो बाहरी मंडल होता है ना, जिसे एक्सोस्फीयर बोला जाता है, वो किस गैस से संबंधित है? वो किस गैस से संबंधित है? किस गैस से संबंधित है? किस गैस से संबंधित है? तो आप एक बार बड़े ध्यान से समझेंगे कि पृथ्वी का बाहरी मंडल बोला जा रहा है, तो पृथ्वी के बाहरी मंडल में दो ही हाइड्रोजन से संबंधित गैस पाए जाते हैं। दो ही ऐसे गैस है जो हाइड्रोजन से संबंधित है, जो पृथ्वी के बाहरी मंडल में पाए जाते हैं, और एक तो हाइड्रोजन होता है और उसे कहते हैं H2, क्या बोलेंगे? H2, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन और आपका हाइड्रोजन, यही दो ऐसे एलिमेंट हैं, यही दो ऐसे कंपाउंड है, यौगिक है, जो आपके पृथ्वी के बाहरी मंडल में गैस के तौर पर पाए जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप लिखेंगे गैसेस विच मेक्स द एक्सोस्फीयर ऑफ अर्थ। पृथ्वी का बाहरी मंडल इन्हीं की वजह से तो बना है, तो क्या लिखेंगे? गैसेस, लिखिएगा इंग्लिश में गैसेस विच मेक्स द एक्सोस्फीयर ऑफ अर्थ। क्या? एक्सोस्फीयर, बाहरी मंडल,
एक्सोस्फीयर ऑफ द अर्थ। बात समझ में आया? एक्सोस्फीयर ऑफ द अर्थ। चलिए, तो गैसेस विच मेक्स द एक्सोस्फीयर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का बाहरी मंडल किस गैस से संबंधित है? तो आप बताएंगे यह आपका हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। ठीक, चलिए। सर आज 2 बजे वाली क्लास क्यों नहीं हो गई? स्वामी आनंद जी 2 बजे आपकी क्लास में लेकर आ रहा हूँ, अभी ख़त्म किया था मैंने। कैसी बात करें, आज उसमें हमने पीरियोडिक टेबल जो है पढ़ाना शुरू कर दिया और उसमें आधा ख़त्म भी हो गया। कल आपका उसमें पीरियोडिक ख़त्म भी हो जाएगा, क्लास शुरू हो गई उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर पृथ्वी का बाहरी मंडल, जो पृथ्वी के बाहरी मंडल से संबंधित जो हाइड्रोजन का गैस होता है कौन कौन सा? एक तो हाइड्रोजन खुद होता है, H2 जिसे कहेंगे, और हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। लिखिए जल्दी से एक बार, जल्दी सभी लोग। ठीक है, हो गया? लिख लिया सभी लोगों ने? लिख लिया ना? अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपका यहाँ तक जो था वो आपका मेटल्स नॉन मेटल्स था। एक तरीके से आपने देखा मेटल्स नॉन मेटल्स को, पूरा का चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हमारा जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसे हम कहते हैं, थैंक यू सो मच, हाँ जी बिल्कुल ख़तरनाक है। अब उसे जो हम कहते हैं वो आपका क्या है? वो आपका हो जाएगा पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका केमिस्ट्री का होगा वो क्या होगा? पीरियोडिक टेबल होगा। अगर पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ा तो फिर कुछ भी नहीं पढ़ा, समझे? फिर आपका मेटल से एसिड बेस पढ़ना बेकार है। इसलिए चैप्टर का नाम लिखिए सभी लोग, क्या? पीरियोडिक टेबल आप लिखेंगे। आवर्त सारणी लिखिए सभी लोग, क्या लिखेंगे? पीरियोडिक टेबल लिखेंगे। लिखिए क्या लिखेंगे? पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाएगा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल जिसे कहा जाएगा, यानी हिंदी में जिसे कहा जाता है आवर्त सारणी। क्या बोलेंगे? आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है। चलिए लिखिए, आवर्त सारणी की बात करेंगे, आपका पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए सभी लोग जल्दी से और लिखना शुरू करते हैं अच्छे से। पीरियोडिक टेबल, चलिए तैयार हो जाइए। नई कॉपी, नई पेन, नई पेज है। नहीं, पेन कॉपी तो वही रहेगा, पेज बदल लीजिए बस, नया पेन नया पेज लिख लीजिए। ठीक है सर, साउंड कट क्या आ रहा है? साउंड आवाज़ नहीं आ रही है? हाँ, मेटल नॉन मेटल का तो आवाज़ नहीं आ रही है क्या? आवाज़ नहीं आ रही है? आवाज़ आई है कि नहीं? सही ना है? तब कहाँ कह रहे हो कि आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है ना? हाँ सर, इंस्टा का रील आपका सुपर है। समझ गए, हम समझ गए आप लोग इशारा किधर कर रहे हैं, हम बिल्कुल समझ गए। वैसे भी आज आप लोग ढूंढा लाई पट्टी चबाए हुए हैं एकदम बढ़िया सा, हैं एकदम भर भर के खाए हैं, समझ गए? हाँ हम समझ गए। सर आप बिहार कब आ रहे हैं? हम आएंगे, जल्दी ही आएंगे, हम समझ गए हैं, है ना? हम भी गाना सुनते हैं कि रे पगली तोरा प्यार में पागल पगलेट हो गए हैं, है ऐसा ही है ना? हाँ आज हम आएंगे, आज हम यूट्यूब की क्लास है, पर आज हमारी क्लास YT पे 6 बजे नहीं है, 5:30 बजे से 7 बजे तक है। तो शाम 5:30 बजे आप लोग आइएगा हमारे यहाँ, मतलब यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? बस थोड़ा बैक कर लीजिए। अच्छा ठीक है, बैक कर दिया, लिख लीजिए फिर ही शुरुआत करें। पहले सब लोग लिख लीजिए, जिसका छूटा हुआ है थोड़ा बहुत लिख लीजिए। हाँ देखिए, ये सब जीवन का एक एंटरटेनमेंट होता है, ये सब लाइफ में पार्ट होना चाहिए। हम टीचर है, पढ़ा रहे हैं आप लोग को, पर इंसान को हर एक चीज़ करना चाहिए। अब वो शौक़ तो पूरा नहीं हुआ, सिंगर बनने का शौक़ तो पूरा हुआ नहीं, तो कोई बात नहीं, जब मौका मिला है तो उसमें अपने आप को रोकना क्यों? हॉबीज़ अपनी करती रहनी चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है उससे।
अच्छी बात है, थोड़ी क्रिएटिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। डांस करने, या तो आपको डांस करने बड़ा अच्छा आना चाहिए, या आपको गाना गाने बड़ा अच्छा आना चाहिए, या तो आपको हो सकता है कि खेलना बड़ा अच्छा आना चाहिए। तो इन 3-4 चीज़ों में से एक आध चीज़ ऐसा होना चाहिए। आपको हो सकता है ड्राइंग पेंटिंग बनाने बहुत अच्छी आनी चाहिए, हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ी अच्छी होती हैं, थोड़ा सा अपना मन भी लगा रहता है, जीवन से एक संपर्क हमारा नहीं टूटता। ये नहीं कि अब पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, जब मन किया पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हैं, है ना। तो अब वो उसमें नहीं कोई दिक्कत है, बट वही चीज़ है कि थोड़ा सा जो है ये सब भी करना चाहिए। अब देखिए, अब आज एक रील, कल एक रील डाले थे, अब कल हम एक रील डालेंगे आप लोगों के लिए, कल फिर एक रील पड़ेगा। वो गाना हमने सुना हुआ है वहीं पे बनेगा एकदम, कल जो है, कल बहुत बढ़िया बनेगा, कल ज़बरदस्त वाला एकदम, है। चलिए फिर, हो गया, जिसका छूटा था ये हो गया। हाँ, आज तो सब लोग नहाए हैं ना, कि ऐसा कि आज भी नहीं नहा पाए। लास्ट में क्या लिखे, लास्ट में एक्जोस्फियर द अर्थ लिखा हुआ है, EARTH लिखा हुआ है, वो EARTH लिखा हुआ है, अर्थ लिखा हुआ है। आज तो नहाए हैं कि नहीं नहाए हैं? कम से कम आज तो नहा लीजिए, एक्सेप्ट हो गया सब कुछ। आज जो नहीं, आज तो घर वाले ऐसे एकदम टुकुर टुकुर ला के बैठे रहे घर में जो पापा रहते हैं, पापा चाचा दादा एकदम बैठे रहते हैं कि आज अगर कोई न नहाए वाला पकड़ा गया, समझिए कि मतलब उसकी खैरियत नहीं है। आज मतलब सुबह नहाना चाहिए, पहला सुबह से नहाए कि नहीं नहाए, उठे तुरंत नहाना नहीं है, जाओ पहले नहाओ, जाओ पहले नहाओ तुम, ऐसे बोल देते हैं, हो जाता है ना। आगे आइए, अब आइए, बातचीत तो हमारी आपकी चलती रहेगी, ठीक है। हाँ, रुक जाइए, पहले पढ़ लीजिए फिर बात करें। दीपांक सर अड्डा 24/7 है अपना, ठीक है। अच्छा, देखिए, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल की जब बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में एक आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमें क्या पढ़ना है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाएगा। आप लिखेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखिए, क्या लिखेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लिखिए सभी लोग, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं, आवर्त सारणी देखते हैं, वो क्या है? वो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल होता है, यानी जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है, आधुनिक आवर्त सारणी जिसे कहा जाता है। क्या होता है आधुनिक आवर्त सारणी सर, जरा बताइए। देखिए, एक टेबल पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, है। इस तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं जिनको एक अरेंज करके रखा गया है कि ताकि इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इनकी साइज कितनी होगी, इनका आकार कितना बड़ा होगा, ये कितना इलेक्ट्रॉन लेंगे देंगे, कितना इनके ऊपर चार्ज होगा, इस आधार पर सभी चीज़ों को देखते हुए एक चार्ट बनाया गया, पीरियोडिक टेबल बनाया गया। ये बनाया किसके द्वारा गया? तो ये बनाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हेनरी मोसले। हेनरी मोसले साहब ने इन सब चीज़ों को देखते हुए चार्ट बनाया, एक पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इससे पहले भी ये बनाए थे मेंडलीव साहब ने, इससे पहले, ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने बनाया, सबसे इससे पहले मेंडलीव साहब ने भी बनाया था। मेंडलीव साहब ने बनाया था, वो भी पीरियोडिक टेबल बनाया था, सही था, पर उनका थोड़ा सा फेल हो गया क्योंकि वो साइज के आकार पे बनाए थे, आकार के आधार पे कुछ चीज़ें बिगड़ गई। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारे मोसले साहब आए। तो सवाल, पहला पॉइंट क्या बनता है? पहला पॉइंट बनता है, ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि बताया किसके द्वारा गया था, इसका परिचय जो दिया गया था, इसका परिचय, इसका बताया किसके द्वारा गया था? तो आप बताएंगे सबसे पहले यहाँ पर आप बताएंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो दिया गया वो दिया गया हेनरी मोसले के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी मोसले के द्वारा। ठीक है, क्या लिखेंगे? हेनरी मोसले के द्वारा, हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने आपका क्या किया? इंट्रोड्यूस किया था आपका किसको? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है सर, आपके रील को हम सबको दिखाते हैं, पापा मम्मी को, है। अरे भैया, ठीक है, क्लियर सर। वीडियो नहीं चल रही है, वीडियो चल तो रहा है, आपका कमेंट यहाँ दिख रहा है भैया। रिज्वाइन करिए, जिनका दिक्कत आ रहा है रिज्वाइन करिए, ठीक। अच्छा, उसके बाद यहाँ देखिए, अब इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल मतलब जो इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया, जब इन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया तो इनसे पूछा गया कि आप बताइए किस आधार पे आपने तत्वों का अरेंजमेंट किया, किस आधार पे उनको जो है एक एक जगह दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं इसको एटॉमिक नंबर के बढ़ते आधार पर, मतलब परमाणु क्रमांक के
क्रम के जो बढ़ते क्रम होते हैं उस आधार पर मैंने इनका जो है आवर्त किया हुआ है। तो लिखेंगे इसके सभी एलिमेंट्स, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसके सभी जो एलिमेंट हैं यानी इनके जितने भी तत्व हैं, क्या हैं, इनके सभी एलिमेंट्स जो हैं, इनके सभी जो तत्व होंगे वो तत्व को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक, उन तत्व को उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक का मतलब यहाँ पे इंक्रीज एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, तो बढ़ते परमाणु क्रमांक की बात करेंगे, बढ़ते परमाणु क्रमांक, ठीक है, यानी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजमेंट की बात हो रही है, परमाणु क्रमांक बढ़ने की बात हो रही है। तो परमाणु क्रमांक के क्रम के आवर्त में, ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ पर जो बात हो रही है हमारी वो ये हो रही है कि इसके सभी जो है आपके क्या एलिमेंट जो होंगे, तत्व जो होंगे, उनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में आवर्त में रखा गया है, क्रम के आवर्त में रखा गया है, कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उनको जो है रखा गया है एक तरीके से, ठीक है। इस चीज़ को इंग्लिश में लिख दें, इस चीज़ को इंग्लिश में भी लिख दें, लिख लेते हैं कि इन पीरियोडिक टेबल the elements are kept in their increases element are arranged in on their basis of increasing atomic number। तो आप ये क्या लिखेंगे कि इनके बढ़ते परमाणु क्रमांक के तौर पे यहाँ पर इनको जो है अरेंज किया गया, इनको जो है रखा गया है, आवर्त में रखा गया है। और यही बात यहाँ पर हेनरी मोसले साहब ने बताई थी, और इसी टेबल को पीरियोडिक टेबल नहीं बल्कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, इसको आधुनिक आवर्त सारणी बोला जाता है, ठीक है। लिखिए, हाँ जी, बोलते हैं सर कितने फन्नी हैं जी। चलिए लिखिए जल्दी से। अच्छा ठीक है सिंह जी, बिल्कुल करेंगे। पहले इसको आप लिखिए। हो गया, बहुत तेज प्यास लगी है, ठीक है। लिख लिया सभी लोगों ने? पहले लिख लीजिए बहुत, अब इसके बाद एक चार्ट बनाना पड़ेगा, अब इसका एकदम तैयार रहेगा। लिख लिया सभी लोगों ने? हो गया? चलिए, तो अब हम आगे चल रहे हैं, आगे चले, ठीक। अब कॉपी जो आप लोग लिख रहे हैं ऐसे ऐसे करके कॉपी लिख रहे हैं ना, अब उस कॉपी को ऐसे कर लीजिए, लैंडस्केप फॉर्म में करिए। अब कॉपी को लैंडस्केप फॉर्म में करिए, कोई बात नहीं। अब कॉपी को लैंडस्केप फॉर्म में कर लीजिए। कर लिया सभी लोगों ने जी? अब लिखना नहीं, अब एक चार्ट बनाना है, जैसे मैं लिखूंगा ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए, लिखिए हाइड्रोजन हली ना का रब से फरियाद, अब आ गई? अब दिख रहा है भैया? अभी दिख रहा है क्या? जल्दी बताइए सभी लोग, अभी दिख रहा है क्या क्लास? अभी दिख रहा है सभी लोगों को? बताइए, है ना? इसको बनाइए जल्दी से, इसको बनाइए, फिर इसको बनाइए। अभी हम बना रहे हैं इसको पीरियोडिक टेबल। देखिए, अब यह जो है पहला ग्रुप हो गया, पहला समूह, दूसरा समूह, ठीक। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका 10 ग्रुप हो जाएगा, 10 समूह यहाँ पर हो गए, ठीक है। तो 10 समूह यहाँ, 2 यहाँ, 10 2 12, ठीक। उसके बाद ये आपका 13वां समूह, 14वां समूह, 15वां ग्रुप, 16वां ग्रुप, 17वां ग्रुप और आपका 18वां ग्रुप। तो टोटल कितना समूह हो गए? 18 हो गए, ठीक है। देखिए क्या है, पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं। ये आपका पहले एलिमेंट का पहला पीरियोडिक टेबल का पहला तत्व यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो हली नाकर रब से फरियाद, बेटा मांगे कासर 12, ठीक। ये तरीका है याद रखने का, ये हमने बनाया खुद से अपना, तो इसको याद रखें। ये आपका बीच में जो है ये आपका डी ब्लॉक है, अभी बताएंगे। ये बॉक्स ऐसे बना लिया, 10 इधर जाएंगे तो 10 बॉक्स बनेगा, ऊपर से नीचे 4 बॉक्स बनेगा, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद बैगन आलू गाजर इन थैला, सीसी जैसन पीबी, नाना पाटेकर ऐश्वर्या राय सब बिकी। ठीक, ओसी टीपो, फसल बर्बाद आयल आतंकवाद, हरभजन ने अगरकर को 0 रन पे आउट किया। तो इस तरीके से आपका जो है बनेगा पूरा। ठीक, इसको बनाइए। अब पहला ग्रुप यहाँ पर आपने देखा, पहला ग्रुप है, ये आपका दूसरा ग्रुप है, उसका देखिए ये आपका तीसरा ग्रुप है, चौथा ग्रुप है, पांचवा ग्रुप है, छठवां ग्रुप है, सातवां ग्रुप है, आठवां ग्रुप है, नौवां ग्रुप है, 10वां ग्रुप है, 11वां है, 12वां है। 12वां के बाद फिर इधर आइए, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल कितने समूह हो गए? टोटल आपका क्या हो जाएगा? 18 समूह हो जाएंगे। इसको देख के घबराइए मत, हमने कुछ नहीं किया है, हमने केवल इसको लिखा है और ये बना के फिर इसको लिखा है। आप कोशिश करेंगे बन जाएगा आपसे। ठीक है, लिखिए लिखिए। ठीक है, अच्छा वैसे ही अब इधर देखिए, अब जैसे ग्रुप आपने देखा 18 है, तो पीरियड कितना है, आवर्त कितना होगा, तो आप क्या बताएंगे? आपका पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त, चौथा आवर्त, पांचवा आवर्त, छठवां आवर्त और सातवां, यानी 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आवर्त कितने हो गए? 7 हो गए। टोटल पीरियड कितने हो गए? ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे को पीरियड कहते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 7 हो गए। बाएं से दाएं पर ग्रुप कहते हैं, समूह कितने हो गए? 18 हो गए। अभी लिखवाएंगे ये सब बात, पहले आप बना तो लीजिए, ये सब चीज़ें बनाइए। ठीक, बनाइए। उसके बाद इधर देखिए, ये जो अब ये क्या है ड्रामा, अरे यार क्या है, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका क्या होता है? ये आपका पी ब्लॉक होता है। ये आपका क्या है? ये आपका पी ब्लॉक है। ठीक है सर, थोड़ा रुक जाइएगा। हाँ बिल्कुल रुकेंगे, बरसात में तो पूरा जब बना नहीं लेंगे तब तक हम बढ़ेंगे नहीं आगे। ये आपका पी ब्लॉक है। ये जो डिब्बा आप देख रहे हैं बॉक्स वाला, ये आपका डी ब्लॉक है। हम बताए थे ना 4 ब्लॉक होता है, एस पी डी एफ, तो ये आपका डी ब्लॉक है। और यह जो दोनों आप देख रहे हैं, ये आपका एस ब्लॉक है। क्या है? ये आपका एस ब्लॉक है। ठीक है, और उसी प्रकार नीचे आपका होगा 2, इसी के नीचे 2 और होते हैं जिन्हें एफ ब्लॉक कहते हैं। वो भी मैं बना ही देता हूँ, वह भी मैं बना ही देता हूँ। माइक हमें लपेट ले रहा है। इसके नीचे होगा एक यहाँ पर ऐसे, ठीक, और दूसरा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, अब आप लोग कह रहे होंगे सर आपके पास तो बोर्ड है डिजिटल, तो आपने इसका इस्तेमाल कर लिया, हम कैसे इस्तेमाल करें? कोई बात नहीं, आप अच्छे से बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, ये आपका कौन सा ब्लॉक है? ये आपका जो है एफ ब्लॉक है। यह कौन सा ब्लॉक है? ये एफ ब्लॉक है। ये आपका एफ ब्लॉक है, यह वाला, ये दोनों जो है नीचे। चलिए लिखिए सभी सब। हाँ हम बिल्कुल हट जा रहे हैं साइड, आप लिख लीजिए। हम बिल्कुल साइड हट जा रहे हैं, आप लिख लीजिए। अच्छा क्या है यार, लिख लिए सभी लोग। एकदम बनाइए, आराम से बनाइए, एकदम अच्छे से बनाइए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बना लीजिए सर, अब छूट गया, बाद में बनाएंगे। नहीं, आराम से बनाइए, कोई नहीं, बाद में कुछ नहीं बनाना, एकदम आराम से बनाइए इस चीज़ को, बिल्कुल धीरे धीरे आराम। हम बिल्कुल रुके हुए हैं, पूरा रुकेंगे, परेशान मत हो यार। अब जब तक बनाएंगे नहीं हम नहीं आगे बढ़ेंगे। बनाइए पहले सभी। दूसरे नंबर के सामने लिखा है, प्लीज़ बताइए दूसरे नंबर के सामने क्या लिखा हुआ है? यह देखिए डी ब्लॉक लिखा हुआ है। 10 ग्रुप है, इसमें 10 ग्रुप हैं। 11वां देखिए 10 ग्रुप ये है, 2 यहाँ है, 11 12 हो गए, 13 यहाँ शुरू हो गया। ठीक है, यह डी ब्लॉक है। और नीचे
ये एफ ब्लॉक है, ये दोनों डिब्बा, जैसे ये एस ब्लॉक है, इसके नीचे एफ ब्लॉक होता है। अभी बताएंगे, लिखिए जल्दी से, लिखवाएंगे एक एक ब्लॉक को लिखवाएंगे, एस ब्लॉक क्या है, पी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक क्या है। हो गया? अरे सबका होने दीजिए, एक लोग का थोड़ी हम सोचेंगे, और लोगों का होने दीजिए जरा सा। भैया आराम से आप लोग करिए। हैं सब लोग बना लिए? सब लोग बना लिए? हाँ आराम से बनाइए, बनाइए, अभी अभी 2 मिनट और है, आराम से बनाइए, पूरा मौका है, आराम से बनाइए। बिल्कुल शाम को आना, भूलिएगा मत, शाम को आना। 5:30 बजे मेरी क्लास होगी आज, यूट्यूब चैनल बिहार अड्डा 24/7 पे। शाम को 5:30 बजे मैं आ जाऊँगा, 6 बजे नहीं 5:30 बजे ही आऊँगा, और 1.5 घंटा सेशन करेंगे, और दमदारी तरीके से एकदम जो है बढ़िया सा क्वेश्चंस ऐसे रखा है मैंने कि मतलब रिपीट भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम लुल्ल पुल्ल रख लिया, नहीं, बहुत तगड़ा भी है और बहुत जो है मतलब ये कहिए कि बहुत आसान भी है। आसान भी मिलेगा, थोड़ा बढ़िया भी मिलेगा, और थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी मिलेगा, तो उसको भी करेंगे, ठीक है? नहीं, शाम को 4 बजे से क्लास जब शुरू होगा तो 4 से 5:30 आपका जीके होगा, और 5:30 से साइंस फिर हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, ठीक है? हाँ यूट्यूब पे, ये तो गलत बात है। फिर आप कहते हैं कि सर मेरी तैयारी क्यों नहीं हो पा रही, कैसे होगी? एक बार बताइए, यहाँ आप पढ़ ही रहे हैं, बिना क्वेश्चन के प्रैक्टिस के आप अपने आप को बाहुबली मत माना करिए, ये गलत फहमी में हैं आप। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए बिना अगर आपको लग रहा है कि हमें पढ़ लिया है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं, ये गलती है आपकी, बहुत गलती है। बल्कि हम ये कह सकते थे कि बिना थ्योरी का क्वेश्चन से आप पास हो सकते हैं, पर ये समझिए कि बिना क्वेश्चन के आप थ्योरी पढ़ के पास हो जाएंगे, तो ये समस्या, ये वो एग्ज़ाम नहीं है जो आप सोच रहे हैं। ये गवर्नमेंट जॉब की एग्ज़ाम है, ये एक सरकारी नौकरी की आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इसमें जब तक आप सवाल को नहीं लगाएंगे, जब तक सवाल आपको फंसाएगा नहीं, तब तक तो बात नहीं बनेगी गुरु। बात बनाने के लिए आपको उसमें फंसना पड़ेगा, और वो आपको फंसाएगा, फिर आप उसे निकलने के लिए जितना दिमाग लगा सकते हैं लगाएंगे, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। यही होता है मेन तरीका, यही होता है मेन रिजल्ट आपके सिलेक्शन का, मेन रास्ता यही होता है। हाँ नीचे एफ ब्लॉक है, यह दोनों एक लेंथेनाइड है, एक एक्टेनाइड है, ये बताऊंगा मैं, पहले नीचे लिखिए सभी लोग। बिल्कुल हमारे भरोसे छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे ऊपर भरोसे से ऐसा अच्छा है कि आप अपने उससे भी थोड़ा मेहनत करिए। मैं तो कर ही रहा हूँ, मैं तो खुद जो है 7-8 घंटे क्लास ले रहा हूँ, तो 8 घंटे आप समझ रहे हैं ना कि मैं 8 घंटे बोलता हूँ, 8 घंटे मैं खड़े रहता हूँ। मतलब ट्रेन में इंसान 5 मिनट नहीं खड़ा रह पाता है, मैं 8 घंटे खड़ा हूँ, तो आप समझ ही रहे हैं। मॉकलेट वाला सर क्वेश्चन नहीं, आज का सेशन आपको मॉकलेट का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको बुक का भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको वो क्वेश्चन मिलेगा जो बिहार एसएससी लेटेस्ट पैटर्न में मैंने तैयार किया हुआ है। एक एक सवाल गर्दा उड़ने वाला है, मतलब समझिए कि धुआं फैलेगा बिल्कुल, वो भी आर्टिफिशियल तरीके से, है ना, असली वाला धुआं नहीं उड़ाना हमें, ना आँख में जलन हो जाएगी। अच्छा अब आइए आगे, बहुत हो गया, लिख लिया ना, हो गया ना, हो गया ना सर, लिख लिए ना, पक्का? अच्छा हाँ
आइए, हाँ उसका नोट्स बनाइए। यूट्यूब वाला क्वेश्चन जैसे हमारा क्या रहता है, यूट्यूब में हम लोग क्या क्वेश्चन आंसर कराते हैं, एमसीक्यू कराते हैं, प्रैक्टिस करा, तो वहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होता है उसको अपने कॉपी में लिखिए और केवल एक लाइन लिखिए और जो उसका जवाब मैंने बताया बस वही जवाब उसके सामने लिख लीजिए और उसको रोज़ देखिए, बस उसको रोज़ देखिए, रटिएगा मत। अगर आप रटेंगे हाथ रख के ऐसे एक तरफ हाथ रख लिया ऐसे याद कर रहे हैं, वो याद नहीं होगा, कभी जीवन में याद नहीं होगा। उसको बस देखिए, रोज़ देखिए, वही पन्ना पलटिए। अच्छा 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 ठीक, बस ऐसे और कुछ मत करिए। देखिए उसका मज़ा तब आएगा जब आप परीक्षा में बैठेंगे, आपको लगेगा ऐसा कि नहीं ये मुझसे या मुझे याद नहीं हो रहा है, या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा है, क्या लग रहा है ये टाइम पास कर रहा है, नहीं, वह तब आपको फ़ायदा पहुंचेगा जब उस समय पे आपको ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम हॉल में, तब आपको यही पढ़ना, यही शब्द, वही चीज़ याद आ जाएगा, तुरंत याद आएगा। देखिएगा इसका फ़ायदा यही होता है, मैं सभी के साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है और यही आपके साथ भी होगा, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए अब इधर आइए। अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर आगे लिखेंगे नोट्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाले हैं, उनको लिखना शुरू करिए। जैसे आपसे क्या पूछेगा, कहेगा बताइए टोटल ग्रुप कितने हैं हमारे आवर्त सारणी के अंदर। टोटल ग्रुप की अगर बात करें, आपसे कहा जाए कि टोटल यहाँ पर समूहों की संख्या बताइए, तो यहाँ समूह की संख्या कितनी है बताइए ज़रा सा हमें। अगर आपसे मैं कहूँ कि समूहों की संख्या कितनी है तो आप क्या बताएंगे, आप क्या बताएंगे, ये बताइए समूहों की संख्या कितनी है टोटल। 18 होगी, बहुत बढ़िया, आपने कहा 18 हो जाती। उसी प्रकार से फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता चला, हमने कहा टोटल यहाँ पीरियड बताइए, आवर्त कितने होंगे। जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आपका पीरियड होता है, जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो आपका ग्रुप होता है। टोटल पीरियड यानी आपका आवर्त बोला गया, आवर्त बोला जाएगा। और आवर्त को हम कितना बताएंगे, तो आवर्त को हम बताएंगे कि यह टोटल आवर्त आपका 7 होता है, 7 होता है। ठीक, उसी के बाद आपका आगे जब हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल एलिमेंट कितना होगा। क्या लिखेंगे, टोटल एलिमेंट कितना होगा। अब टोटल एलिमेंट का मतलब कि सारे तत्व की बात हो रही है कि जितने टोटल एलिमेंट, सभी तत्व कितने होते हैं उस पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी के अंदर टोटल तत्व कितने होते हैं, टोटल एलिमेंट कितना होता है। आप बताएंगे सर 118 होंगे। कितने होंगे, 118 हो जाएंगे। यह बात समझ में आया कि नहीं आया, यह भी ठीक है। अच्छा, फिर उसी के बाद आगे लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं उसके आगे एक चीज़ और पूछा जाता है, इसको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स, डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। बात समझ रहे हैं, मतलब इसको कितने जो है ब्लॉक में बांटा गया है। चलिए बताइए कितने ब्लॉक में इनको बांटा गया है, कितने ब्लॉक में बांटा गया, आप क्या बताएंगे, कितने ब्लॉक में इनको बांटा गया है। आप ये बताएंगे कि इनको जितने भी ब्लॉक में बांटा गया हो वो कितने ब्लॉक हो जाएगा, तो वो आपका 4 ब्लॉक हो जाएगा। कितने, 4 ब्लॉक हो जाएगा। कौन कौन सा 4 ब्लॉक है बताइए भाई, आपने कहा कि सर 4 ब्लॉक हो जाएगा। अब वो 4 ब्लॉक कौन कौन सा है ये बताइए, तो आप बताएंगे सर 4 ब्लॉक ऐसे है, 1 2 3 4। ठीक, मतलब ये है कि यहाँ पर आप लिखेंगे एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है आपका डी ब्लॉक और एक होता है आपका एफ ब्लॉक। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में इसको बांटा गया है। ठीक, अच्छा, उसी के साथ आपका यहाँ पर और भी एक चीज़ पूछेगा, फर्स्ट एलिमेंट पहला तत्व कौन सा है, आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा होगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व आपसे पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आवर्त सारणी का पहला तत्व आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप ये बताएंगे कि आवर्त सारणी का जो पहला तत्व होता है वो आपका हाइड्रोजन होता है। वह क्या होता है, वो आपका हाइड्रोजन होता है कि नहीं होता है, हाइड्रोजन होता है। ठीक है, हाँ इसको अलग से लिखिए, उसके नीचे वो जो आप बनाए हैं स्ट्रक्चर उसके नीचे लिखे, नहीं उसके जो पेज बचा था ना जहाँ पे आपने पहला लाइन लिखा था हेनरी मोसले वाला, उसकी सेंटेंस के नीचे लिखना शुरू करिए। जो जगह छूटा होगा तो उसके नीचे लिखिए। ठीक है, अच्छा, यह बात समझ में आया कि नहीं आया, यह भी ठीक है। अच्छा, और हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ, ये तो ठीक है, पर हाइड्रोजन क्या है, अधातु है ना कि धातु है, हाइड्रोजन क्या है, अधातु है। ठीक है, अच्छा, उसी के साथ साथ अगर आपसे मैं कहूँ कि यह बताइए कि इसमें कौन से इन चारों ब्लॉक में से किसमें ज़्यादातर हमें मेटल्स देखने को मिलेगा, किसमें ज़्यादातर हमें धातु देखने को मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, बताइए किसमें हमें ज़्यादातर धातु देखने को मिलेगा, बताइए क्या बताएंगे। आप कहेंगे इसमें से सबसे ज़्यादा मेटल कहाँ होगा। हमने आपको मेटल नॉन मेटल में जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था पी ब्लॉक में नॉन मेटल बहुत होता है, पी ब्लॉक में नॉन मेटल होता है कि नहीं, हमने पढ़ाया था उस समय पे। तो सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा, आप लिखेंगे एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। मोस्टली क्या होते हैं,
मोस्टली मेटल्स होते हैं, यानी ज़्यादातर इसमें क्या होता है, सभी ज़्यादातर धातु हुआ है, सभी क्या होते हैं, धातुएं होती हैं। इसमें क्या होती हैं, सभी क्या होते हैं, धातुएं होती हैं, यानी आपका सभी के सभी कैसे होंगे, SDF मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली आपका मोस्टली जो है मेटल्स होते हैं, सभी धातुएं होते हैं। बात समझ में आया? ठीक है, सभी क्या होते हैं, धातुएं होते हैं। लिखिए जल्दी से, 2 बजे से क्लास टाइम से स्टार्ट हुआ है बिल्कुल एकदम। देखिए SDF की बात करेंगे तो S ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है जिसमें हमें ज़्यादा मैक्सिमम क्या दिखाई देगा, धातु दिखाई देगा, है कि नहीं? ठीक है, यह चीज़ हो गया, लिख लिया सभी लोगों ने? अच्छा, एक बार पीरियोडिक टेबल पे दोबारा आइए, एक बार पीरियोडिक टेबल पे दोबारा आइएगा। SDF है, PF नहीं है, D है। एक बार पीरियड दोबारा आइए, यहाँ पर क्या होता है ना, जो हमारा P ब्लॉक है, इस P ब्लॉक में नॉन मेटल तो है ही है, इसमें केवल नॉन मेटल ही नहीं बल्कि इसके कुछ मेटल्स भी होते हैं, इनमें कुछ सेमी मेटल्स भी होते हैं। मतलब पी ब्लॉक एक ऐसा हमारा ब्लॉक है जिसमें धातु भी दिखाई देगा, अधातु भी दिखाई देगा और अर्ध धातु भी दिखाई देगा। मतलब आधा उसका लक्षण मेटल्स की तरह होता है। एक ऐसा एलिमेंट जिसका आधा लक्षण मेटल की तरह हो वो सेमी मेटल्स में आएगा, वो अर्ध धातु में आएगा। तो इसमें अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए अर्ध धातु मेटल कौन सा होगा, अर्ध धातु कौन सा होगा, तो आप कैसे पहचानेंगे? केवल ये डायगोनल रिलेशनशिप जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ ना वैसे वैसे आप बनाते रहिए। यह देखिए, यहाँ से शुरू करिए, 1 मिनट रुकिए जरा सा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ से ऐसे आइए, है ना, ऐसे ऐसे आइए, ठीक है, ऐसे आइए, ऐसे उठाइए और ऐसे बिल्कुल ये बॉक्स लेके जाइए, ठीक, ऐसे बना पहला। और फिर दूसरा इसी में ऐसे आइए, ऐसे आइए, ऐसे आइए, एकदम ऐसे ले जाइए इसको, हैं, ठीक। अरे कहाँ चला गया, इसको ऐसे आइए, ऐसे, ठीक है। तो मतलब आप ये देखिए कि जितना आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, जितना ये आपका ऐसे दिख रहा है, समझ रहे हैं, जितना आपको ये वाला जो बॉक्स रंगा हुआ है, ठीक है, जो बॉक्स आप देख रहे हैं, जो बॉक्स आप देख रहे हैं, यही बॉक्स आपका क्या होगा, ये आपका क्या होता है, यही आपका सेमी मेटल्स होता है। बना लीजिए, उसमें चार्ट में आप लोग बना लीजिए कि इतने क्या होते हैं, इतने ही आपके सेमी मेटल्स होते हैं, यानी आपका अर्ध धातु होता है। क्या होता है? अर्ध धातु होता है। लिख लीजिएगा, ये जो बॉक्स वाला देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका अर्ध, ये आपका मेटलॉइड है, ये मेटलॉइड है जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों होगा। मैंने ये बताया, मैंने ये कहा कि पी ब्लॉक में आपके पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक में आपका मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड तीनों होता है, धातु, अर्ध धातु, अधातु। ये आपका अर्ध धातु होता है जो आपका रंगा हुआ है इस तरीके से, ये 4 और ये 3 बोता, ठीक। पीओ भी है, हाँ पीओ भी है, इसमें पीओ भी है, एसबी भी है, टी भी है, एएस भी है, एसबी भी है, जी भी है। इसको जल्दी बनाइए, फिर अब आपका पीडीएफ सेव कर देते हैं क्योंकि टाइम आपका हो चुका है बिल्कुल, ठीक है। और इसी चीज़ को हम कल समझा देंगे वैसे, ठीक है, इसी चीज़ को हम कल समझा भी देंगे आपको। हाँ, इसमें अधातु अधातु सब होते हैं, पी ब्लॉक में सब होते हैं, ये समझिएगा, ठीक है। बस ये बना जरूर लीजिएगा, ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला बना जरूर लीजिए पहले। और इससे आसान पीरियोडिक टेबल कोई आपको बता नहीं पाएगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आपको एक एक चीज़ समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। लीजिए, हाँ, पीडीएफ आपका डाल दिए हैं, पीडीएफ आपका अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। पीडीएफ आपका देखिए अपलोड हो गया बिल्कुल यहाँ, और जो है रेटिंग देना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, तो क्लास कैसी लगी सभी लोगों को, ठीक लगा? हाँ सर, उपधातु भी, हाँ इसमें उपधातु भी हैं, ये उपधातु है, अर्ध धातु का ये, चाहे नहीं उपधातु नहीं है, सॉरी अर्ध धातु है ये, उपधातु तो अलग होता है, उपधातु तो अलग होता है, अर्ध धातु है, ठीक है। अब YouTube पे हमारी क्लास शाम को 5:30 बजे होगी आज, और 5:30 से 7 बजे तक, ठीक। सभी लोग आ जाइएगा। नहीं, पीडीएफ देख लीजिए बेटा, टाइम हो गया है बिल्कुल, मैं 3 घंटे से, मुझे प्यास बहुत जोर का आया हुआ है, और मैं एकदम प्यास एकदम इतना तेज आया है कि मतलब प्यास एकदम तगड़ा लग गया है मुझे, ठीक है। क्लास मज़ा आया ना? चलिए, तो शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। पढ़ाई करिए, बिल्कुल मुस्कुराइए अच्छे से, मैं हूँ साथ में, आप परेशान मत होइएगा, ठीक। और मॉक टेस्ट बुकलेट कुछ ऐसा मंगाना चाहते हैं तो Y838 यस आपका कूपन कोड है, आपको तो पता होगा, आप मंगा सकते हैं मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, आप बुक मंगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए। बिल्कुल इन्हें की पतंग के चक्कर में देखिएगा कुछ गलत काम मत करिएगा, इन्हें कूद गए, छत पर से छलांग लगा दिए, सब मत करिएगा, बच के थोड़ा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।